दोस्तों, आप भी सोचते होंगे कि पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंट का क्या काम है सिवाय अपनी सीट पे बैठे रहने के, और सारी जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पूरी करते हैं। पाकिस्तान में पार्लियामेंट में लोग बैठ के क्या करते हैं, सेनेट क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है। आज मैं आपको इन सारे सवालों के जवाब दूंगा इस एक वीडियो में। हाय दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और आज से मैं अपने चैनल का नाम चेंज कर रहा हूँ। एवरीथिंग पॉसिबल हटाकर नॉलेज चैनल रख रहा हूँ। यह थोड़ा तो चेंज होना चाहिए। अब से आपको मेरी वीडियो नॉलेज चैनल से मिलेंगी, तो आप सबका स्वागत करता हूँ नॉलेज चैनल में। टडे! तो आइए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपना टॉपिक, विच इज़ व्हाट इज़ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का जो फ्रेमवर्क या फिर नक्शा है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से बनाया गया है। मान लीजिए एक घर है और उस घर में किस किस की क्या क्या जिम्मेदारी होगी काम करने की। एक बंदा कानून बनाएगा, एक बंदा खर्चा संभालेगा और एक बंदा उस कानून पे अमल दरामद करेगा। पाकिस्तान एक फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक मुल्क है, जिसका मतलब ये है कि मुल्क के जो भी आइन में चेंजेस होंगे वो फेडरल या फिर वफाकी हुकूमत के हाथ में होंगे, और जो भी अहम फैसले होंगे वो भी वफाक करेगा। जैसे सूबों को कितना पैसा मिलना चाहिए अपने खर्चे पूरे करने के लिए। बाकी जो फैसले छोटे मोटे होते हैं स्टेट लेवल पे, वो सब प्रोविंशियल असेंबली करेगी। सारे मुल्क के अहम इख्तियारात जो हैं वो नेशनल कैबिनेट के हाथों में होते हैं। उसकी सरबराही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान करते हैं। नेशनल कैबिनेट का मतलब है कि वो लोग या मिनिस्टर्स जिनके हाथों में अहम मिनिस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि वज़ीर आला, वज़ीर दिफा, वज़ीर सेहत, वज़ीर तालीम एंड ब्ला ब्ला। अब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं वो सिर्फ इनकी सरबराही नहीं करते, बल्कि वो बाई कैमरल पार्लियामेंट एंड जुडिकेचर के साथ मिलके भी काम करते हैं। बाई कैमरल पार्लियामेंट का मतलब होता है दो मुख्तलिफ असम्बलीज जो हर सूरत में राज़ी होनी चाहिए जब भी कोई नया कानून इंट्रोड्यूस किया जाए। और इसमें टाइप्स होती हैं। एक होता है अपर हाउस जिसमें सेनेट के लोग होते हैं, और एक होता है लोअर हाउस जिसमें नेशनल असेंबली के लोग होते हैं। ज़्यादा अहमियत अपर हाउस वालों को दी जाती है। पहले आपको इनके बारे में बता दूं, नेशनल असेंबली में टोटल 342 सीट्स हैं, जिनमें से 272 डायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं पार्लियामेंट में, और 70 रिजर्व होती हैं वुमेन और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए। इसी असेंबली में आपके सारे अहम मिनिस्टर्स बैठते हैं जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते सोच रहे होते हैं। ये डिवाइड की जाती हैं। मिसाल के तौर पर कुछ पार्टीज़ हैं ए, बी, सी। उनमें से ए पार्टी की 100 सीट्स हैं, बी पार्टी की 12 और सी पार्टी की 160 सीट्स हैं। अब जो 70 सीट्स हैं इनमें डिवाइड होंगी। ए को 10 मिल जाएंगी फीमेल की और 5 मिल जाएंगी माइनॉरिटीज़ यानी कि गैर मुस्लिम्स की। बी को 5 फीमेल और 5 माइनॉरिटीज़ की मिल जाएंगी। सी को 30 मिल जाएंगी फीमेल की और 15 मिल जाएंगी माइनॉरिटीज़ की। इस तरह ए को 115, बी को 22, सी को 205 सीट्स मिल जाएंगी। अब जो ए, बी, सी पार्टीज़ हैं वो अपने हिसाब से अपने पार्टी मेंबर या फिर आम आदमी को ये सीट्स दे सकते हैं। सेनेट एक लेजिस्लेटिव बॉडी है जो मुल्क के कानून बनाने में मसरूफ़ रहती है, और इसके मेंबर बाय इलेक्शन इक़्तिदार में आते हैं। एक आम आदमी भी सेनेटर के लिए इलेक्शन लड़ सकता है। अब इनको वोट कौन करता है? कौमी और सूबाई असेंबली के मेंबर्स इनको वोट करके इक़्तिदार में लाते हैं। सेनेटर की सर्विस 6 साल तक की होती है और सेनेट का चेयरमैन प्रेसिडेंट के ओहदे के बराबर वैल्यू रखता है। मान लीजिए कि प्रेसिडेंट अगर रिज़ाइन कर देते हैं और जब तक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। कोई भी बिल अगर पास होगा तो नेशनल असेंबली के बाद सेनेट असेंबली के पास आएगा, और अगर ये
उस बिल को पास करेंगे तभी वो लागू होगा। मिसाल के तौर पर एक ऐसा कानून आए जिसमें गलत करने वाले को सरेआम सज़ा दी जाए, तो इस सूरत हाल में बाई कैमरल पार्लियामेंट में ये बिल पेश करना होगा और इन दोनों असेंबलीज की मंजूरी होना लाजमी है, वरना बिल मंजूर नहीं हो सकता। जुडिकेचर का मतलब होता है इंसाफ का निज़ाम या फिर निज़ाम अदलिया। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हर बंदा किसी न किसी को पाबंद होगा जवाब देने का, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी क्यों ना हो। उसको अदालत जाना होगा कोई भी गलत फैसले पर। अगर कोई गलत फैसला करता है तो हर शख्स कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से बंधा हुआ है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किस तरीके से अपने इक़्तिदार में आता है? सबसे पहले तो वो भी बाय इलेक्शन पार्लियामेंट में आता है, उसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू वो अपने इक़्तिदार पे पहुंचता है। इसका मतलब होता है कि वो चंद लोग जो ख़ास सिलेक्ट किए जाएं किसी भी ख़ास पोस्ट के लिए, लेकिन बाय वोट वो अपने इक़्तिदार पे आ सकें। 18वीं तरमीम से पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास काफ़ी अथॉरिटीज़ थीं, लेकिन 2010 में उनसे अहम इख्तियारात छीन लिए गए। उसके बाद से पाकिस्तान जो है वो एक सेमी प्रेसिडेंट सिस्टम से निकलकर एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को अपना चुका था। सेमी प्रेसिडेंट सिस्टम से मुराद डेमोक्रेसी है, लेकिन फिर भी मुल्क में एक बंदे के पास अहम इख्तियारात इस्तेमाल करने का हक है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट से मुराद कंप्लीट डेमोक्रेटिक सिस्टम, जहां अवाम के हर मसले को बयान किया जाए और उसका हल निकाला जाए। अब सदर के पास किसी की सज़ा मुआफ़ करने के इख्तियारात हैं और किसी की फांसी की सज़ा बढ़ा सकते हैं, और अगर कोई बिल मंजूर होता है तो उस पे साइन करके मंजूर करने के इख्तियारात हैं। सारी अहम पावर्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास आ गई हैं। आसिफ अली जरदारी ने 19 अप्रैल 2010 में पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार डॉक्यूमेंट पे साइन करके एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की पावर्स को मखसूस कर दिया था। 2000 से 2009 तक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो चेयरमैन थे सिक्योरिटी ऑफ नेशनल काउंसिल के, जिसके पास ये हक था कि वो न्यूक्लियर और हसास चीज़ों पर जो पावर उससे लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को दे दी गई। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट होने का क्राइटेरिया भी बता दूं, क्या पता कल को आप भी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो सके। नहीं, मतलब किसी का भी इरादा हो सकता है। नंबर 1, वो शख्स पाकिस्तानी शहरी होना चाहिए, मतलब है आम आदमी होना चाहिए। अगर वो सेनेट या नेशनल असेंबली का मेंबर है तो उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा और फिर प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। नंबर 2, वो मुसलमान होना चाहिए। नंबर 3, कम से कम उसकी उम्र 45 साल होनी चाहिए। नंबर 4, इलेक्शन में खड़े होने के लिए अहल होना चाहिए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की 3 मेन ब्रांचेस हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल। एग्जीक्यूटिव ब्रांच मुश्तमिल होती है कैबिनेट के ऊपर, जिसकी सरबराही प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करते हैं। लेजिस्लेटिव ब्रांच बाई कैमरल पार्लियामेंट पे मुश्तमिल होती है, जिसका मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ। जुडिशियल ब्रांच, इस ब्रांच में हर किस्म के लीगल और इलीगल एक्शन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देखे जाते हैं और सच और गलत का फैसला किया जाता है सबूत की बुनियाद पर। छोटे चोर से लेकर बड़ी से बड़ी करप्शन का केस भी यही ब्रांच देखती है। पाकिस्तान जो है वो मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक मुल्क है, जहां हर पार्टी के पास ये हक है कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है, नेशनल असेंबली की सीट पे भी और प्रोविंशियल असेंबली की सीट पे भी। हालांकि बांग्लादेश जुदा होने के बाद 1971 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान काफ़ी हालात ख़राब हुए और अब PMLQ और PTI के दरमियान भी सियासी हालात कुछ ठीक नहीं। 1950 में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने भी करीबन पाकिस्तान पर 2000 तक हुकूमत की, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सियासत का पहलू कहीं खो के रह गया है। 2008 के बाद जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने रिज़ाइन दिया, उसके बाद से मिलिट्री और पॉलिटिक्स के दरमियान एक गहरी लाइन आ चुकी है, जिसने अब पाकिस्तान को एक नई आज़ाद का रास्ता दिखाया है।
امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کی نالج میں بہت اضافہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔